चलो पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया कि फ्लैट सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होगा, और फ्लैट सरफेस में हमने देखा अगर रेज ऐसी गई या रेज ऐसी गई तो मैं मान रहा हूं ये डेंस है, तो यहां से टुवर्ड्स द नॉर्मल ये रे ऐसी, ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है, यहां पे रेज ऐसी मीट करती हैं, ऑब्जेक्ट है टुवर्ड्स द नॉर्मल इमेज, और ये डिस्टेंस x है तो ये म्यू x था। ठीक है, और इसी में अगर डेंस से रेयर आती तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। रेज अगर यहां से आ रही थी तो हमने क्या किया, यहां से अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये कुछ यहां बनेगा ऑब्जेक्ट इमेज, ये डिस्टेंस x है, इट विल बी x बाय म्यू। ठीक, ये हमारे पिछली क्लास का डिस्कशन था। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये था कि हम ऑब्जेक्ट से रेज भेजेंगे, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल से डिसाइड हो जाएगा कि वो पास आ रहा है कि दूर आ रहा है। पास या दूर जो आ रहा है उससे समझ में आ जाएगा कि म्यू टाइम्स मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। इन जनरल अगर ये म्यू1 है, ये म्यू2 है, और यहां से रेज जा रही हैं, अब आपको पता करना होता कि क्या होगा। आपको नहीं पता म्यू1 म्यू2 में कौन बड़ा है, तो एक कोई केस मान लो कि म्यू2 इज मोर देन म्यू1, तो फिगर कैसा बनता, ऐसा। तो डिस्टेंस कहां आता, ये x होता, तो ये x से बड़ा, और बड़ा कब आएगा, जब म्यू2 ऊपर होगा म्यू1 नीचे होगा। ऑल्दो हमने एक केस के लिए निकाला है जब म्यू2 म्यू1 से बड़ा है, छोटा होगा तो भी फॉर्मूला यही बनेगा। कैसे देखिएगा, इसी में म्यू1 म्यू2, अगर मैंने माना म्यू1 लेस देन म्यू2, इसका मतलब रे यहां से गई और ये अवे फ्रॉम नॉर्मल आएगा, सॉरी म्यू1 मोर देन म्यू2, इसका उल्टा ये केस माना तो अवे फ्रॉम नॉर्मल आता, तो ये डिस्टेंस x होता, तो ये डिस्टेंस x से छोटा होगा, और छोटा कब आएगा, जब म्यू2 ऊपर म्यू1 नीचे। अपने आप ये वाला टर्म देखिए, ये वाला टर्म देखिए, बिल्कुल सेम है। मतलब पोजीशन क्या आ रही, x इंटू म्यू फाइनल अपॉन म्यू इनिशियल। फाइनल क्या है, रेज कहां पहुंची, म्यू इनिशियल कहां क्या है, रेज कहां से आ रही थी। ठीक है, हालांकि इसमें जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम कॉमन सेंस से अंदाज लगा लेते हैं। बस ये समझिए अगर कभी वैल्यूज ना दी गई हो और आपसे पूछ लिया, तो अब आपको नहीं पता कि कन्वर्ज होगा, ये पास आएगा कि दूर होगा, तो एक कोई केस ले लो, आपका फाइनल आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, हाँ अब हम बात करने वाले हैं फ्लैट सरफेस में, तो हमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी। अब हमारा डिस्कशन है अगर सरफेस हमारी कर्व्ड होती, तो जैसे मान लीजिए ये होती कर्व्ड सरफेस, ये एयर है, ये मीडियम है। अब हमें बात करनी होती कि क्या होगा। ठीक है, तो जैसे यहां से हम रे भेजते, ये रे इधर, ये हमारा नॉर्मल बनाना पड़ता है, ये स्फेरिकल सरफेस है तो इसका नॉर्मल है, और ये एंगल आई है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, मतलब ये ऐसे जाने वाली थी, अंदर की तरफ बेंड होगी। अब अंदर की तरफ बेंड होगी तो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ये जस्ट इतनी बेंड हो कि पैरेलल हो जाए, हो सकता है ये इससे ज्यादा बेंड हो जाए और इधर जाके मीट करे, या हो सकता है ये अभी भी ऐसे ही रहे, मतलब यहां से जा रही थी कुछ कम बेंड हुई, या जस्ट इतनी बेंड हुई कि हॉरिजॉन्टल हो गई, कुछ ज्यादा बेंड हो गई ये इधर, मींस ये रे इससे टकराने के बाद पॉसिबल है कि पैरेलल हो जाए एक्सिस के, पॉसिबल है कि कन्वर्ज कर जाए, पॉसिबल है कि अभी भी डाइवर्ज करे। और इस बार हम कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस टाइप की चीज कुछ हद तक तो सोच ही सकते हैं कि ये डाइवर्जिंग है और ये कन्वर्जिंग है, क्योंकि इसको कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहा है। और अगर ऐसा है तो उस हिसाब से ये म्यू, ये एयर, ये डाइवर्जिंग होना चाहिए। चेक करते हैं, तो मान लीजिए यहां से रेज हमने भेजी ये, तो अब क्या होगा, तो इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल डालना पड़ेगा, ये हमने नॉर्मल डाला, तो ये यहां से जितना थीटा था आई, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, मतलब ये यहां से आएगा। ठीक है, और ये यहां से आएगा, मतलब ये रहेगा तो अभी भी डाइवर्जिंग है, लेकिन कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग अच्छा खासा मिसलीडिंग होता है इस केस में। क्यों, क्योंकि रे ऐसे जा रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे रे कन्वर्ज हुई है, जबकि ये सरफेस इज स्टिल डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग कैसे पता चल रहा है, आप एक स्पेशल केस में देखिए, जब रेज इसके पैरेलल जा रही थी, इसके पैरेलल थी, रेज में कोई कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस नहीं, इस पॉइंट पे हमने नॉर्मल ये बनाया, तो रे ऐसे जाती,
लेकिन ये एंगल आई है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, ये नॉर्मल है तो ये रे नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, ऐसा बनेगा। ऑब्वियसली ये रे ऐसे होती तो ये ऐसा बनेगा, तो पैरेलल रे ऐसे मुड़ गई। जबकि इसी में पैरेलल रे भेजी तो ये रे मैंने भेजी, अब इसके साथ क्या होगा, तो यहां से मैंने ये नॉर्मल खींचा, रे ऐसे जाती टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये रे टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो पैरेलल रेज टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, मतलब ये सरफेस कन्वर्जिंग है, ये सरफेस डाइवर्जिंग है। लेकिन कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस मिसलीडिंग है, तो हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। क्यों? जैसे यहां देखिए ऐसा लग रहा है कि डाइवर्जिंग था तो और डाइवर्जिंग होना चाहिए, लेकिन ये देख के ऐसा लग रहा है कि अंदर कन्वर्ज हो गया। ठीक है, बस हम इतना कभी कभी फील लेने के लिए यूज करेंगे कि पैरेलल रेज के साथ क्या होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो पूरे टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे और हम इस चीज को और रिवील करते जाएंगे कि कब कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस यूज कर सकते हैं। बेसिकली रे डायग्राम काफी मैटर करेगा यहां भी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसमें इसकी इमेज फॉर्मेशन की, कि ये जो इमेज बनाएगा वो इमेज होगी कहां पे। ठीक, तो देखिए ये सरफेस है, और बड़ा फिगर ले लेता हूं। हम इसकी इमेज की बात करते हैं कि कहां होगी। तो यहां से मैंने क्या किया, एक रे भेजी, यहां से ये इसका नॉर्मल, तो ये इसका सेंटर, यहां से ये रे ऐसे जाती, ये μ2 ये μ1, और मैं मान रहा हूं μ2 इज मोर देन μ1। ठीक है, मैं रे का कलर बदल देता हूं, ये रे ऐसे था तो ये एंगल हमारा आई था। अब ये मैं मान रहा हूं μ2 बड़ा है तो ये रे सीधी जाती, लेकिन नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है जो सेंटर से पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये लेंथ रेडियस के बराबर है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई ऐसे। मैं मान लेता हूं कि ये बेंड होके मान लो कहीं पे मीट कर जाता, यहां पे जहां मीट करता उसको आई नाम दे रहा हूं, इसको नाम ओ दे रहा हूं, तो ये एक तरीके से ऑब्जेक्ट है, ये एक तरीके से इमेज। ठीक है, ये एंगल हमारा आर है, आई और आर में आपस में रिलेशन पता है, इसको मैं नाम दे रहा हूं पोल, तो इसको नाम दिया पोल, ये हाइट h लिखी, ये डिस्टेंस PO, PC, PI। अब मैं प्रूव करने के लिए या फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मुझे यहां क्या करना है, इन एंगल्स को वेरिएबल देना है। तो मैं इसको ले रहा हूं अल्फा, इसको ले रहा हूं बीटा, इसको ले रहा हूं गामा, 3 एंगल ले लिए। अब अल्फा की वैल्यू इस ट्रायंगल से, इस वाले ट्रायंगल से अल्फा और बीटा की वैल्यू आई है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आई, एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के समेशन के बराबर है। और यहां आर, यहां बीटा माइनस गामा की वैल्यू आर है, बीटा में से गामा घटाओगे आर मिल जाएगा, आई मिल चुका है, आर मिल चुका है। आई और आर में रिलेशन मुझे पता था कि μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड एंगल आर आर स्मॉल, मतलब पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन जब ट्रू है, तो हम लिख सकते हैं μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर, और आई को लिख सकता हूं μ1 अल्फा प्लस μ2 बीटा, सॉरी μ1 बीटा, आई की वैल्यू छापी अल्फा प्लस बीटा, यहां μ2 आर की वैल्यू बीटा माइनस μ2 गामा। ठीक है, μ1 के टर्म ये आए, μ2 के टर्म ये आए, कुछ कंबाइन हो रहा है, बीटा वाला टर्म ये इधर आया, तो μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा, μ2 माइनस μ1 बीटा। और अब इसके बाद मैं क्या यूज करने वाला हूं कि एंगल्स स्मॉल है तो अल्फा ही tan अल्फा है, अल्फा और tan अल्फा सेम है, और tan अल्फा क्या है, h अपॉन PO, बीटा ही tan बीटा है और बीटा है h अपॉन PC।
गामा ही tan गामा है और tan गामा की वैल्यू है H/pi, और ये अब इसमें छाप देते हैं, तो ये बना μ1 इंटू H/po प्लस μ2 इंटू गामा H/pi, μ2 माइनस μ1 H/pc। ठीक है, अच्छी बात है, हाइट h वाला टर्म तो कट गया। हाइट h वाला टर्म कट गया मतलब लोकेशन ऑफ I इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट h। ये एक्चुअली बहुत ही क्रूशियल चीज थी। ये समझिएगा कि यहां से आने वाली रे इस पे मीट करी, और ये जो लोकेशन आई वो हाइट पे डिपेंड नहीं कर रही है, हाइट का रोल नहीं है, मतलब कम हाइट पे जाने वाली रे भी यही मीट करेगी, और कम हाइट पे जाने की वाली रे, नीचे से जाने वाली रे, इधर से जाने वाली रे, जब तक पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन ट्रू होगा तब तक एच कटता जाएगा और हम कह पाएंगे कि इससे जाने वाला पूरा बंडल यहां पे मीट कर रहा है। और यही इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन थी कि अगर पूरा का पूरा बंडल मैच कर गया मतलब एच कट गया। एच पे इंडिपेंडेंट आना मतलब कम हाइट ज्यादा हाइट सबका पॉइंट उधर ही आ रहा है, तो ये काफी क्रूशियल था एच कटना। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला ये बन गया। तो इसके बाद का स्टेप है μ1 बाय पीओ प्लस μ2 बाय पी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। लेकिन जरा समझिएगा कि ये फॉर्मूला तो सिर्फ तब के लिए ट्रू है जब हमने ये माना कि ये वाली रेडियस इधर थी, यहां μ1 यहां μ2, और ये रेज कन्वर्ज कर गई थी। हमें क्योंकि हो सकता है कन्वर्ज नहीं करती, हो सकता है ऑब्जेक्ट कन्वर्जिंग होता, हो सकता है रेज उस तरफ से आ रही होती, कई केसेस हो सकते थे। तो सबके फॉर्मूले ना बना के हम साइन कन्वेंशन अप्लाई कर देते हैं। जैसे इसमें साइन कन्वेंशन क्या है, all rays parallel to the direction of incident ray, all the values parallel to the direction of incident ray are positive and distances are being measured from pole। तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये उल्टा है, तो माइनस μ1 अपॉन पीओ को लिखते तो माइनस यू आता, μ2 बाय पी पॉजिटिव साइड है भी, μ2 माइनस μ1 बाय रेडियस आर भी पॉजिटिव है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल से पॉजिटिव साइड गए तो सी आता सेंटर, और ये पीसी डिस्टेंस ही तो रेडियस आर है। तो इंसिडेंट रे के पैरेलल जा रहे हैं पोल से पॉजिटिव, पैरेलल जा रहे हैं पी से आई पॉजिटिव, एंटी पैरेलल जा रहे हैं पी से ओ नेगेटिव। ठीक है, सॉरी। तो फाइनल आंसर अपना क्या बना, पीओ को माइनस यू, माइनस μ1 बाय यू प्लस μ2 बाय वी, μ2 माइनस μ1 बाय आर। ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, और ये साइन कन्वेंशन यूज किए हैं तो साइन कन्वेंशन के साथ ही ये फॉर्मूला ट्रू है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं समझाने के लिए कि हमेशा ट्रू है, मैं एक और केस लेता हूं। ठीक है, मैं एक और केस ले रहा हूं, वैसे ये प्रूफ कॉपी में छाप लेना। ठीक है, क्योंकि स्कूल में आता है। तो मैं अब अगला डिस्कशन लेता हूं, इसमें किसी दूसरे केस के लिए करूंगा और फाइनल आंसर मेरा यही आएगा। ये आंसर बदल जाएगा, आप अपनी कॉपी से चेक कर लेना, ये शायद बदल जाएगा, फाइनल आंसर सेम आएगा। दिखाता हूं। हाँ, तो जो दूसरा मैं ले रहा हूं उसमें ये मेरी सरफेस है, ये इसका सेंटर है, ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, ऐसे रेज आ रही है अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये बेंड किया और हमने माना ये ऐसा हो गया। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ये μ1 μ2 और ये रेडियस हमारी आर है। ऑब्जेक्ट कहाँ था तो डॉटेड, इसको आगे कंटिन्यू करो, ये ऑब्जेक्ट, ये हमारी फाइनल इमेज। अब हमें वैल्यूज लिखनी है इसकी, तो ये एंगल अल्फा ले लो, ये एंगल बीटा ले लो, ये एंगल गामा ले लो। अब जरा आई की वैल्यू देखें, तो आई की वैल्यू कितनी है, तो आई की वैल्यू बनेगी यहां से ये डॉटेड लाइन इस ट्रायंगल में, तो आई की वैल्यू अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि यही तो आई है, आई की वैल्यू आ गई अल्फा माइनस बीटा।
आर की वैल्यू आ गई अल्फा माइनस गामा। अल्फा में से गामा घटाओ आर आ जाएगा, अल्फा में से बीटा घटाओ आई आ जाएगा। आई और आर मिल चुके हैं, और म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर, ये हमें पता है, और म्यू1 आई इज इक्वल टू म्यू2 आर। इसी को कंटिन्यू करते हैं, तो म्यू1 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू म्यू2 अल्फा माइनस गामा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू है h अपॉन ओ। देखिएगा ये डिस्टेंस निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि वैसे ही हम छोटे एंगल्स की बात करें। तो ये लेंथ h अपॉन ओसी, बीटा h अपॉन, एक मिनट p लिखता हूं इसको, पोल pc, h अपॉन po, म्यू2 अल्फा h अपॉन pc माइनस गामा h अपॉन pi। वंस अगेन h कट गया, तो म्यू1 बाय पी सी प्लस म्यू2 बाय पी आई इज इक्वल टू म्यू1 बाय पी सी प्लस म्यू2 बाय पी आई इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय पी सी। ये सॉरी माइनस म्यू1 बाय पी ओ। अब देखें, आप वैल्यूज छापें, ये माइनस म्यू1 बाय पी ओ, पी सी एक तरफ ये आया। अब देखें तो साइन कन्वेंशन लगाते हैं, तो फॉर्मूला क्लियरली पिछले फॉर्मूले से तो अलग है, लेकिन अब हम साइन कन्वेंशन लगें तो हर सभी डिस्टेंसेस इंसिडेंट रे के अलॉन्ग मेजर किए गए। पी सी पॉजिटिव है प्लस यू, पी ओ पॉजिटिव है प्लस आर, पी आई पॉजिटिव है प्लस वी। अब जरा ये फॉर्मूला और पिछले केस में जो फॉर्मूला आया था दोनों को कंपेयर करिए। फॉर्मूलाज आर एग्जैक्टली सेम, ये वाला पार्ट बदल रहा है लेकिन ये वाला पार्ट तो सेम है। मतलब अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, इवन आप और मन से कोई भी केस ले लीजिए, हमेशा ये फॉर्मूला फाइनली जो सब साइन कन्वेंशन लगाओगे, अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, इसके बीच में स्टेप ये, वो इसको इवेंचुअली सेम फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और इसमें फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, प्रूफ भले समझ में ना आए, ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब मैं फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ये सिखा रहा हूं। तो स्फेरिकल सरफेस का हमारा फॉर्मूला बना ये म्यू2 बाय वी, म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर, और इन सभी में साइन कन्वेंशन के साथ ट्रू है। पहले हम म्यू1 समझेंगे। म्यू1 क्या है? मीडियम ऑफ इंसिडेंट रेज। रेज कहां इंसिडेंट हुई, ये फाइनल मीडियम मतलब रिफ्रैक्टेड रेज कहां पहुंची। तो पहले किस पे आई फिर किस पे गिरी, तो ये म्यू1 और म्यू2 तो क्लियर है। आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन आप ध्यान दीजिए आर डिस्टेंस नहीं है, प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। मींस अगर सरफेस ऐसी होती और इंसिडेंट रे इधर है, सरफेस ऐसी होती इंसिडेंट रे इधर है, तो आप ऐसे समझिए ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो पोल क्या है? ये, और पोल से सेंटर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, पोल से सेंटर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। लेकिन यहां ये डिस्टेंस पोल से मेजर हो रहा है और इंसिडेंट रे के पैरेलल है, तो इस केस में रेडियस पॉजिटिव है। यहां पोल से सेंटर के बीच का डिस्टेंस हम उल्टा जा रहे हैं, इंसिडेंट रे इस तरफ है, एंटी पैरेलल है, रेडियस नेगेटिव। ठीक है, u और v क्या है? तो u बिल्कुल आसान, इंसिडेंट रे के पैरेलल। जैसे ऑब्जेक्ट इधर है, पोल ये है, तो ये वाला u नेगेटिव है, लेकिन पोल ये है और ऑब्जेक्ट इधर है, और ऐसा कब होगा? जब रेज ऐसी गिर रही होंगी, तो u पॉजिटिव, ये रियल ऑब्जेक्ट का u नेगेटिव। इमेजेस के लिए फाइनली इससे टकराने के बाद रेज अगर इधर मीट की, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, उसी डायरेक्शन में मीट कर रही है, पोल से डिस्टेंस है, तो v पॉजिटिव है। लेकिन अगर रेज फाइनली ऐसी निकली, तो इमेज यहां पे है और पोल से इमेज का डिस्टेंस उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव।
ठीक है, तो शायद ये समझ में आ गया होगा कि अगर रेज अगर ऐसी जा रही है लेफ्ट टू राइट, ये सरफेस है, तो यहां यू अगर ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो यू नेगेटिव है, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो यू पॉजिटिव। सिमिलरली इमेज अगर यहां है तो भी पॉजिटिव है, इमेज अगर यहां है तो भी नेगेटिव। और सही बात है, इंसिडेंट रे के उस तरफ चीजें हैं तो पॉजिटिव है, इस तरफ चीजें हैं तो नेगेटिव। तो शायद सेंटर में भी समझ में आ गया हो, सेंटर अगर इस तरफ है तो पॉजिटिव है, सेंटर अगर इस तरफ है तो नेगेटिव है। कब की बात कर रहा हूं, जब इंसिडेंट रे ऐसी जा रही, उस तरफ से आ रही हैं तो ये पलट जाएगा प्लस और माइनस। ठीक, तो आज की क्लास में बस आपको फॉर्मूले पे ही फोकस करना है, यही फॉर्मूला समझना है कैसे अप्लाई करेंगे। यू और वी पॉजिटिव नेगेटिव में गलतियां ना करें। तो एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए ये था, यहां म्यू 3/2, यहां एयर, ऑब्जेक्ट आपका ये है, यहां से 40 सेंटीमीटर पे और इसकी रेडियस है 30। फाइंड इमेज निकालनी थी कि इमेज कहां पे मौजूद होगी, कैसी होगी। तो हमने फॉर्मूला लगाया -μ1/u, μ2/v, μ2 - μ1/r, -μ1। अब देखिए ऑब्जेक्ट ये है तो इंसिडेंट रेज ऐसी है, सभी डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे, लेकिन हम पोल के एंटी पैरेलल जा रहे हैं, तो u की वैल्यू -40, v हमें पता नहीं तो अननोन लिखे रहो। अब μ2 क्या था, फाइनल रेज, ये μ2 है 1, μ1 क्या है, कहां से रेज आ रही है। एक मिनट, मैंने μ1 और μ2 की वैल्यू नहीं छापी। 3/2 से रेज आ रही है, 1 पे रेज जा रही है, फाइनली 1 -3/2। और रेडियस, इसका सेंटर इधर होगा, उधर नहीं, इधर होगा तो रेडियस भी नेगेटिव है। और कितनी है रेडियस, 30। ठीक है, तो ये 3/80 प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/60। तो ये सिंप्लीफाई करो, 1/v इज इक्वल टू 1/60 माइनस 3/80, 240 एलसीएम आया, 4 9, 1/v, v की वैल्यू -48। अब v की वैल्यू -48 आई, 1/60 माइनस 3/80, v की वैल्यू आई -48। ठीक है, -48 क्या शो कर रहा है कि 40 इधर है, 48 पीछे होगा, मतलब -48 यहां आएगा तो इमेज यहां है 48 पे, क्योंकि पॉजिटिव अगर आता तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आंसर आता, नेगेटिव आया तो उसके अपोजिट आया। तो ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज यहां है, लेकिन हम कोशिश करते हैं इसका रे डायग्राम भी बना ही ले, भले हम एग्जैक्ट नहीं बना सकते, कुछ तो अंदाज लगा सकते हैं। तो देखिए यहां से हमने रे भेजी तो हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा। नॉर्मल, अब जरा देखिए, इसका सेंटर इसके अंदर है, सेंटर इसके अंदर है? ऑब्जेक्ट ये है, क्योंकि ये हमारा 30 था, ये हमारा 40 था, और अब ये रेज अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब ऐसे, तो पॉसिबिलिटी ये थी कि आंसर इधर भी आ जाए, आंसर इधर भी आ जाए, लेकिन आंसर हमारा पीछे आया। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल से तो वेरीफाई तो कुछ हद तक हुआ है कि ये आंसर कुछ रे डायग्राम ऐसा बना है, इमेज ये है, ये 40 है, इमेज हमारी 48 पे मौजूद है। मींस इस बार क्या है कि आप आंसर के हिसाब से रे डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम आपको पहले से पता नहीं चलेगा कैसा होगा, बस आपको ये आइडिया था कि रे ऐसी जा रही, या तो हो सकता है इमेज इधर आ जाए, और अगर इधर नहीं आई तो ऑब्जेक्ट के पीछे आएगी, लेकिन कितने पीछे कहां वो तो सॉल्व करके ही निकलेगा। ठीक है, और देखिए मैं 2-3 एग्जांपल और दिखाऊंगा सो दैट फील आई जाए। एग्जांपल 2 देखो। ठीक है, इस बार हम लेते हैं ठीक है, इस बार मैं लेता हूं रियल ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा है, रेज ऐसी जा रही थी,
ये यहां से ये 40, 15, 4/3, 3/2। अब हमें निकालनी होती इसकी इमेज की लोकेशन। तो इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट है। फॉर्मूला μ1/u, μ2/v, μ2 - μ1/r। अब देखिए μ1 क्या है, रेज कहां से आ रही है, 4/3 से। ये पोल है और ऑब्जेक्ट पोल से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, मतलब v की u की वैल्यू पॉजिटिव +40। v तो हमें वैसे नहीं पता, लेकिन μ2 हमें पता है। 4/3 से 3/2 में रेज गई, v नहीं पता। μ2 3/2 फाइनल वाला कहां से आई, 4/3। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस बार इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है। पोल इस तरफ है और हम उसी की डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि जहां भी सेंटर होगा, ये सेंटर है 15 यूनिट पे, तो सेंटर हमारा ये है, तो रेडियस आई +15। सुधारते हैं, -1/30, 3/2/v, ये 3/2 - 4/3, 9 - 8, 1/6, 1/90। तो आंसर बना 3/2/v, 1/30 + 1/90, मतलब ये बना 4/90। तो v की वैल्यू 90 का 1.5 गुना /4। ठीक है, तो 90 का 1.5 गुना 135/4, और आंसर आया इस बार पॉजिटिव। और पॉजिटिव आंसर ये शो कर रहा है कि ये पॉजिटिव आंसर आया, मतलब पोल से इंसिडेंट रे के पैरेलल, मतलब इमेज यहां पे होगी। पॉजिटिव डिस्टेंस कितना है, 135/4, ये इमेज की लोकेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है, वेरीफाई करना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल से वेरीफाई होता है, लेकिन देखते हैं हम वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। तो देखो, इसका सेंटर ये है। वेरीफाई करने का यही तरीका है कि आप ये नॉर्मल बना लो सेंटर पे। सेंटर 15 यूनिट है, रेज कैसी गिर रही है, ऐसी। तो रेज जो गिर रही थी वो यहां गिर रही थी। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये एंगल आई था 4/3 से 3/2 में, तो आंसर आएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, और नॉर्मल ये है, तो ये रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, मतलब यहां से जाएगी। मींस ये जो येलो कलर की लाइट इंसिडेंट है, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल यहां आएगी, ये इमेज है। तो इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कम आएगा। इसका मतलब जो मैंने 135/4 बनाया है, ये अंदर है, और बात सही भी है, 135/4 40 से कम है। ठीक है, तो ये आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं कि आप सेंटर बनाइए, नॉर्मल बनाइए, इंसिडेंट रे, फिर देखिए टुवर्ड्स द नॉर्मल है कि अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इसमें सॉल्व करने से पहले हमें ये तो पता था सेंटर और पोल के बीच में आएगा, सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच में। तो दरअसल इमेज यहां पे, तो ये 135/4, ये इतना बड़ा नहीं, ये 135/4। तो शायद समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जांपल लूंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन दे रहा हूं। एक तीसरा एग्जांपल और देखिए, क्योंकि ये आसान नहीं इस पार्ट को समझना, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन आप पहली बार देख रहे हैं। एग्जाम्पल 3, ठीक है, एग्जाम्पल 3 अभी सिंगल ही रहने देता हूं, मुश्किल नहीं करता। ऑब्जेक्ट ये है, इसका μ2, इसका μ 4/3, रेडियस की वैल्यू 15, ये डिस्टेंस 60। अब हमें निकालना होता है, ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज निकालनी होती है, इमेज की लोकेशन। मीन्स अंडरस्टूड है रेज कैसी आ रही है, ये तो हम समझ गए कि रियल ऑब्जेक्ट है ऐसे। लेकिन इस बार देखिए, इंसिडेंट रे इस तरफ है, पोल ये है। फॉर्मूला -μ1/u, μ2/v, μ2 - μ1/r, ये हमारा फॉर्मूला है। μ1 क्या है, जहां से रेज आ रही है, किससे आ रही है, 2 से। u कितना है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 60,
लेकिन पोल से ऑब्जेक्ट जाओगे तो अगेंस्ट जाना पड़ेगा -60। वैसे भी रियल ऑब्जेक्ट मतलब यू नेगेटिव, ये आपको याद हो भी गया होगा। प्लस μ2 हमें पता है, लेकिन v अभी भी नहीं पता। μ2 पता है 4/3, μ1 2, और इसकी रेडियस कितनी है 15। प्लस या माइनस, तो इसका सेंटर इधर कहीं होगा 15 सेंटीमीटर पे, तो अगेंस्ट ये इधर जाते हम, इंसिडेंट रे इस तरफ है, तो रेडियस इज स्टिल नेगेटिव। सिंप्लीफाई करो, 1/30 4/3/v, 4/3, 3 × 2 6 -2 -2/3 बाय 15, तो 4/3v इज इक्वल टू 2/45, ये -1/30, तो इसका एलसीएम लिया 90, तो ये बना 4, ये बना 3, तो 1/90, तो v इज इक्वल टू 90 × 4/3, 120। v की वैल्यू +120 आई, और +120 मीन्स ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, और आंसर पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी है ये, तो आंसर आया 120 हमारा यहां पे, मतलब ये रेज कन्वर्ज कर जाएंगे। वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने सही सॉल्व किया है कि नहीं। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए हमें पहले इस पे नॉर्मल चाहिए, तो ये अपना हो गया नॉर्मल। इंसिडेंट रे नॉर्मल के दाएं तरफ से गिर रही थी यहां से, तो ये एंगल आई था, अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये रेज सीधी निकल जाती, लेकिन चूंकि डेंस से रेयर में जा रही है तो ये रेज अंदर की तरफ बेंड करेंगी, तो शायद हो सकता है इतनी बेंड कर गई हो कि ये यहां बन गया हो। तो जस्टिफाई तो हो रहा है कि आंसर सही हो सकता है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कितना बेंड करेगी। हमें पॉसिबिलिटी क्या पता थी कि बेंड करेगी तो ये इधर भी मीट कर सकती, हो सकता है कम बेंड करती तो इधर आता, लेकिन आंसर इधर आया, मतलब हमने ये मान लिया कि ये कुछ ज्यादा बेंड कर गई है और मीट करके यहां पहुंच गई। इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इंसिडेंट रे ऐसी थी, v पॉजिटिव था, u नेगेटिव था, रेडियस r नेगेटिव थी, ये μ1 था, ये μ2 था। ठीक, तो शायद समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उनको आपको ट्राई करना है। ठीक है, और ये भी ट्राई करना है, लास्ट में आपको क्रॉस चेक करना है क्या लगभग सही आंसर है। आप एग्जैक्ट वैल्यूज पे शायद नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन कुछ हद तक जस्टिफाई हो जाएगा कि हाँ शायद आंसर सही हो सकता है। ठीक, चलो, तो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों में आपको इमेज की लोकेशन बतानी है। पहले में रेज यहां से आ रही है, अंडरस्टूड है, ऑब्जेक्ट है। दूसरे में ऑब्जेक्ट यहां है, तीसरे में वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये है, बाहर एयर है, बाहर एयर है इन दोनों केस में, लेकिन यहां बाहर वाटर है 4/3। अब आपको बताना है कि फाइनल रेज कहां होंगे। ट्राई करो और कोशिश करो एक बार में तीनों के आंसर बिल्कुल सही निकले। चलो, तो सॉल्यूशन देखते हैं। इसका -μ1 बाय u -30 प्लस μ2/v, μ2 - μ1 बाय, इसका सेंटर इधर है तो रेडियस आएगी पॉजिटिव, प्लस 15। पहले तो ये इक्वेशन आपकी सही हो। मैं आपको सलाह दूंगा कि हमेशा ये इक्वेशन लिख लो और फिर वैल्यू छापो। इनिशियली आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, एक बार ये लिखो फिर उसके बाद छापो। चलो, तो ये बना 1/15 प्लस 1/v इज इक्वल टू -1/15, तो 1/v इज इक्वल टू 2/15, तो v की वैल्यू नेगेटिव का -7.5, -7.5 मीन्स रेज नेगेटिव आई, तो पक्का रेज ऐसी बनी है क्योंकि इमेज पोल से नेगेटिव साइड है, मतलब वर्चुअल है। और रे डायग्राम तो हमें समझ में आ गया। ये क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें इसका सेंटर बनाना पड़ेगा। सेंटर यहां है, ऑब्जेक्ट इधर है, रेज ऐसी थी, ये ऐसे जा रही थी। अब जरा सोचिए, ये डेंस मीडियम है, तो रेज यहां से जाने के बाद अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होंगी, और अवे फ्रॉम नॉर्मल क्या है, ये सोचिए, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से जो एंगल आई बना रही थी, आर कुछ बड़ा एंगल बनेगा, अवे आएगा, अवे आएगा मतलब ऐसा। तो ये तो हमें समझ में आ रहा था कि पोल और ऑब्जेक्ट के बीच में कहीं आएगा, और वाकई में आया है।
तो इस तरीके से कुछ हद तक हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन 2। तो पहले का आंसर -7.5 आया v की वैल्यू। अब इसमें μ1 एयर है, u की वैल्यू -30, क्योंकि पोल ये है, इंसिडेंट रे ये है और ऑब्जेक्ट उल्टी तरफ है। μ2 3/2, v नहीं पता, 3/2 μ2 μ1 1, रेडियस r, रेडियस r इसका सेंटर दाएं तरफ है और इंसिडेंट रे के पैरेलल है पोल से सेंटर का डिस्टेंस, सभी डिस्टेंस पोल से मेजर होता है। तो रेडियस आई पॉजिटिव कितनी, +20। तो 1/30 प्लस 3/2/v इज इक्वल टू 1/40। ठीक है, 1/30 इधर गया -20 120 और v की वैल्यू आ गई -180। तो v सॉल्व करने पे आ गया -180। ठीक है, अब -120 आया, जरा वेरीफाई कर लेते हैं ये सही है कि नहीं। तो इसको फिर हम ऐसे देखें कि इसका नॉर्मल जाता यहां से, ऑब्जेक्ट है यहां से, अब ये रे ऐसे जा रही थी, ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होनी है और बेंड होके टुवर्ड्स द नॉर्मल, शायद ऐसा हो गया होगा। ठीक है, या नहीं बेंड हो पाई होगी उतनी, तो फिर ऐसा हो गया होगा। इन दो में से एक पॉसिबिलिटी थी कि या तो कुछ ज्यादा बेंड हो जाए इधर, उतनी बेंड नहीं हो पाई तो इधर, और बात सही भी है कि आंसर आया ये वाला। कौन सा, -180 इसके पीछे, या तो इसके पीछे आना था या सेंटर के आगे आना था। नेगेटिव आया -180। ठीक है, चलो, और -180 का रे डायग्राम मीन्स ये बहुत ही जरूरी है, जो मैं ये बना रहा हूं बार बार रे डायग्राम, ये वाला, कि यू भी आपको मिल गए तो उसके बाद का रे डायग्राम आपसे बन जाना चाहिए। चलो थर्ड क्वेश्चन, फिर से -μ1/u μ2/v μ2 -μ1/r। -μ1 कौन सा है, -3/2। u की वैल्यू इस बार +30 है, क्योंकि सभी डिस्टेंस पोल से मेजर होंगे और पॉजिटिव साइड है इंसिडेंट रे ऐसी, +30। μ2 4/3, v नहीं पता, μ2 -μ1 और रेडियस r इस बार बहुत बढ़िया मैंने नहीं दी, चलो इंस्ट्रक्शन में लिख दूंगा, रेडियस r ले लो कुछ, लेट इट बी 30। तो रेडियस r मैंने ले ली 30, तो रेडियस r आ गई अपनी कितनी, 30। अब देखते हैं, तो -1/20 प्लस 4/3/v इज इक्वल टू 4/3 -3/2 8 -9 1/6 1/180, और रेडियस r आई थी नेगेटिव, तो 1/180 प्लस का, तो 4/3/v 1/20 प्लस 1/180, 20 का 9 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई करो तो 180, 9 और 1 10, 1/18, 4/3/v, तो v की वैल्यू आ गई 18 24 प्लस का 24, मतलब ये रेज यहां 24 पे जाके मीट कर जाएंगे। क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। तो नॉर्मल इसका क्या है, ये रेज आ रही थी कैसी, इस तरह, तो ये एंगल आई था, रेज यहां मीट करती, ये जिस तरफ डेंस है मैं उस तरफ शेड कर देता हूं सो दैट समझ में आए। अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होना है, और अवे फ्रॉम नॉर्मल ये है क्योंकि नॉर्मल ये था, नॉर्मल से अवे क्योंकि रेयर में चले गए, तो ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है, तो इमेज ऑब्जेक्ट के अंदर आनी थी, और सही बात है आंसर 24 आया, तो ये जस्टिफाई हो गया। ठीक, चलो अगला डिस्कशन है इमेजेस ड्यू टू मल्टीपल रिफ्रैक्शंस या मल्टीपल सरफेसेस। अभी हम एक सरफेस की बात कर रहे हैं, अगर मल्टीपल सरफेसेस होती तो भी वैसे कोई खास हमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे ऑब्जेक्ट ये होता, ठीक है, हमें बनानी होती कि फाइनली इसकी इमेज कहां दिखेगी। ठीक है, तो ये मान लेते हैं 20, म्यू की वैल्यू 3/2, म्यू की वैल्यू हमेशा की तरह 4/3, ये रेडियस 15 है, ये मान लेते हैं कितना 40 या 45, 45 ले लेता हूँ, चलो
ये मैंने लिया। अब मुझे इमेज निकालनी होती, तो बस ये समझिए कि ये आपको दो चीजें करनी है। पहले रे, यहां से रे पैदा होगी, पहले रेज इस पे टकराएंगी, कहीं इमेज बनेगी, फिर रे इस पे टकराएगी, कहीं इमेज बनेगी। बस आपको ये करना। तो पहले रेज इस पे गिरेंगी। फ्लैट सरफेस की प्रॉपर्टी क्या है, अंडरस्टूड है इधर एयर। फ्लैट सरफेस की प्रॉपर्टी ये है, ये हमें पता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होंगी। और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होंगी मतलब कहां से आते हुए फील होंगी, म्यू गुना, मतलब कितना आया 30, 20 का म्यू टाइम्स 3/2 टाइम्स 30। और अब जरा समझिए कि अब क्या हुआ है कि अब रेज इस मीडियम में जा चुकी हैं। कौन सा, 3/2, 4/3 में जाने वाली है। और इस सरफेस पे रेज कहां से गिर रही हैं, 45 + 30 75 पे। तो इसके लिए जो रेज आ रही हैं वो आ रही हैं 75 से। पोल इसका ये है, इंसिडेंट रे इस तरफ है। लेकिन इसका आंसर हम इसकी तरह डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, -μ1/u, μ2/v, μ2 - μ1/r। μ1 मतलब मीडियम जहां से रेज आ रही है 3/2, u -75, μ2 4/3 v, μ2 - μ1 4/3 - 3/2। और रेडियस इसकी क्या है, तो इंसिडेंट रे इस तरफ है, सेंटर उल्टी साइड है, रेडियस इसकी नेगेटिव, और नेगेटिव मीन्स कितनी, शायद 15। तो ये बना 3 से 25 50, 4/3/v, ये बना 1/60 प्लस का, तो ये बना 4/3/v 1/60 - 1/50, और 60 और 50 1/300, ठीक। और v की वैल्यू आ गई 400 का नेगेटिव। देखते हैं 400 का नेगेटिव इस तरह का आना था कि नहीं। तो देखो, सेंटर इसका कहां है, 15 मीटर पे, रेज कहां से आ रही है, 75 से। तो नॉर्मल ये हो गया, सेंटर इधर है, अवे फ्रॉम नॉर्मल होना था, तो शायद ऐसा हो गया होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। उधर भी मुड़ सकता था, तो हमने माना कि ऐसे हो गया होगा। और ये रे क्या आई, -400, मीन्स रे डायग्राम हमारा बना इसके बाद ऐसा ऐसा, मतलब स्लाइट ये कन्वर्ज हुआ है। और फाइनली अब अगर आप इनको, मैं एक्सटेंडेड रेज का कलर बदल देता हूं, एक्सटेंडेड रेज ऐसी है, और ये यहां से 400 पे, ये फाइनल इमेज है। तो रेज यहां से बेंड हुई, यहां से बेंड हुई, फाइनल इमेज आ गई। तो शायद समझ में आ गया होगा, जितनी सरफेसेस आएंगी उतनी निकालते जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि इसने सरफेस बनाई, तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो ये नहीं है, वो ये वाला है, और म्यू गुना डिस्टेंस। इसके लिए u ये है, 3/2 मीडियम से आया, 4/3 पे एंटर किया, उस फॉर्मूले से हमने निकाला, तो पता चल गया रेज को हमें कहां ले जाना है। ठीक है, मीन सॉल्व करने पे पता चलेगा कि रे डायग्राम अगला कैसा बनेगा। ठीक है, चलो और एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल 2, और ज्यादा गंदा सा ले लेता हूं मैं, ये ले लिया मैंने। हम यहां से देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहां है, यहां से 20 पे, ठीक है। ये रेडियस मान लेते हैं कितनी है, 20, ये रेडियस भी 20 मान लेता हूं। ये 4/3, सॉरी 4/3 इसको लेता हूं, इसका ले लेता हूं एयर, यहां ले लेता हूं 3/2, यहां एयर। अब पूछा होता फाइनल इमेज कहां बनेगी। तो बस ये समझिए कि ये सिंपली एक सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस, 3 बार फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो मैं पहला फॉर्मूला लगा रहा हूं इस सरफेस पे, कि इस सरफेस पे आंसर क्या होगा। तो कितना आया, -μ1/u प्लस μ2 क्या है, एयर,
बाय वी और 1 माइनस 4/3 बाय प्लस का 20 प्लस 20 समझ में आया? पॉजिटिव साइड। इस सरफेस का आंसर निकाला बस में। ये शायद बना 1/15 प्लस 1/v, ये कितना बना 1/60 नेगेटिव का। तो 1/v इज इक्वल टू -1/15 -1/60, तो v की वैल्यू आ गई -12, v की वैल्यू आ गई -12। ठीक है, 15 का 4 गुना 5/60, v की वैल्यू -12। दिक्कत यह है कि एक भी थोड़ा गलत हो गया तो बहुत कैलकुलेशन गंदे हो जाएंगे। चलो v -12 आ गया। अब v -12 आ गया, मतलब अपना कुछ हद तक तो ये सॉल्व हो गया है। ये रे यहां से ऐसे गिरी, ये जब इस पे पहुंची तो ये कहां से आ रही है? 12 से। अब लेकिन कैलकुलेशन हो गए हैं हत्यारे। ठीक है, चलो 12। अब जब रेज इस तक पहुंची, दरअसल समझिएगा कि हम बहुत ही पतली रेज की बात कर रहे हैं, मतलब ये डिस्टेंस अभी भी डायमीटर की तरह ट्रीट होगा। आप डिस्टेंस यहां से नहीं निकालना, मतलब हम जो बात कर रहे हैं वो रेज ऐसी जा रही है, बिल्कुल पतली, ऐसी और भी पतली पैरेक्सियल रेज है, क्योंकि एंगल छोटे हैं, इसीलिए हम ये डिस्टेंस डायमीटर मानेंगे। तो जब इस वाली सरफेस पे आएगी, इस सरफेस के लिए, तो ये रेज कहां से आते हुए फील होगी? डायमीटर है 40 और 12 52, तो ये रेज 52 से आते हुए फील होगी। एयर है, ये हमारा मीडियम कौन सा है? 3/2, रेडियस अभी भी कितनी है? 20, तो ये 52 से आते हुए फील हो रही है 40 और 12। अब इसके लिए लगाते तो -1/-52 प्लस 3/2 बाय v, 3/2 -1/-20, सेंटर इस तरफ है, तो 1/52 प्लस 3/2 बाय v 1/40 नेगेटिव का, 3/2 बाय v -1/40 -1/52, बहुत गंदा एलसीएम आ गया। तो v की वैल्यू ये आ गई कुछ निगेटिव में, गंदी सी मैं नहीं निकाल रहा हूं। नेगेटिव में गंदी सी मतलब ये रे कुछ ऐसी है। और अब मैं आगे भी नहीं निकाल रहा हूं, क्यों टाइम खराब करूं, मतलब समझ लो कि यहीं तक का आंसर निकालना था। कॉन्सेप्ट इतने से समझ में आ गया, पहले रे इस पे गिराओ, फिर इस पे गिराओ, फिर आगे करो। ठीक। एग्जाम्पल 3 लगभग इसी तरह का, लेकिन इस बार मैं रिफ्लेक्शन और काउंट कर ले रहा हूं। तो मैं क्या ले रहा हूं, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, और यहां पे एक मिरर है, ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे। अब मैं इसके अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इसकी रेडियस r है, हेमिस्फीयर है, पीछे सिल्वर्ड है, और अब ये डिस्टेंस जैसे x होता, पहला फाइंड x सच दैट रेज रिट्रेस पाथ, दूसरा if x is equal to 2r, ठीक है, and mu equal to 3/2, find final image. If x equal to infinity, find final image. ये थे 3 क्वेश्चन। बस ये समझना है, पहला रिट्रेस करने का, और रिट्रेस करने का तो हमें सीधे पता है, अगर रिट्रेस कराना है तो 90 डिग्री पे गिरा दो। मतलब हमें क्या करना है, ये तो रेज ऐसी गई, रिट्रेस कर गई। हमें चाहिए x, म्यू के टर्म, म्यू और r के टर्म में आएगा, तो हम इसके लिए इस स्फेरिकल सरफेस के लिए तो सॉल्व करना है एक बार। तो -μ1/u, μ2 बाय v, μ2 माइनस μ1 बाय r, मान रहा हूं बाहर एयर है, μ1 -1, u की वैल्यू नहीं पता -x, लेकिन है तो नेगेटिव, μ2 पता है म्यू, और v की वैल्यू इंफिनिटी, सोचो पैरेलल हो गई, μ2 माइनस μ1, तो म्यू -1, और रेडियस है +r, क्योंकि इंसिडेंट रे के पैरेलल हमारा सेंटर आ रहा है। तो यहां से 1/x इज इक्वल टू म्यू -1/r, x की वैल्यू r/म्यू -1, तो पहले का आंसर आया म्यू -1।
क्योंकि पहले में म्यू दिया नहीं था। तो बहुत ही सिंपल था कि ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन में x की वैल्यू दे दी है 2r, म्यू की वैल्यू दे दी है 3/2, x की वैल्यू 2r, इसकी वैल्यू 3/2। तो रेज ऐसी जाती, अब मिरर से गिरने से पहले इस सरफेस में गिरेंगी, तो -1 अपॉन -2r प्लस 3/2/v, 3/2 -1 अपॉन रेडियस है प्लस r। ये बना 1/2r प्लस 3/2/v इज इक्वल टू 1/2r। बहुत बढ़िया, v की वैल्यू आ गई इन्फिनिटी, और शायद सही है, म्यू की वैल्यू 3/2 रखने पे, म्यू की वैल्यू 3/2 रखने पे x की वैल्यू 2r हो गई थी, और 2r ही दे रखा है म्यू 3/2, मतलब ये कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो गई। और ये सेटिस्फाई हो गई तो ये तो रे ऐसी गई ऐसी गई ऐसी गई वापस आ गई, तो आंसर आएगा एट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। रिट्रेस करने का केस हो गया, इसमें आएगा एट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो मैं जो समझाना चाह रहा था उसके लिए मैं क्वेश्चन बदल देता हूं, ये 3r ले रहा हूं, सो दैट हमें कुछ थोड़ा सॉल्व करना पड़ जाए। ये 3r, अब रेज यहां से जा रही है, तो -1 अपॉन -3r प्लस 3/2/v, 3/2 -1 अपॉन प्लस r, 1/3r, 3/2/v, 1/2r, 3/2/v, 1/6r, v की वैल्यू 9r। ठीक है, ये इधर गया, ये 1/6r बना, 6 इधर गया, 9r बना, v की वैल्यू 9r, मीन्स रे डायग्राम हमारा कैसा बना कि रेज यहां 3r से गई और यहां 9r पे मीट की, और यहां से पोल से 9r मतलब यहां से 8r। ये हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमारा काम हुआ नहीं है, क्योंकि रेज जाएंगी वापस आएंगी फिर सरफेस पे गिरेंगी, तो वापस आएंगी तो उसके लिए हम फिर से रे डायग्राम बनाने वाले हैं। तो रे डायग्राम जहां ये ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्ट होके जो रेज आएंगी वो रेज फील करना अच्छे से, ये हमारा मिरर है, यहां से रेज ऐसे आ रही थी, ये डिस्टेंस 8r था तो ये भी डिस्टेंस 8r होगा, ये 8r था तो ये भी 8r होगा, मतलब यहां पोल से ये डिस्टेंस 7r होगा। सोचो, ये 8r, ये 8r, लेकिन ये वाला डिस्टेंस रेडियस के बराबर है। फिर से समझिए कि हम काफी पतली रेज भेज रहे हैं, मतलब हम दरअसल ये हिस्सा ही यूज कर रहे हैं इमेज बनाने के लिए, तो अभी भी हम इसको रेडियस मान सकते हैं। ये 7r आया, और अब हमें निकालना है, तो अब ये रेज का इसके बाद क्या होगा, तो ये हटा देता हूं, इन रेज का क्या होगा, तो ये रेज इस सरफेस पे गिर रही है, इंसिडेंट रे आ गई इस तरफ, तो -1 अपॉन, पहले फॉर्मूला ही लिख लेता हूं, μ1/u, μ2/v, μ2 - μ1/r। μ1 क्या है, ये मीडियम, कहां से रेज आ रही है, 3/2, u कितना है, +7r पोल के पॉजिटिव साइड, μ2 1/v, μ2 - μ1, 1 - 3/2 by रेडियस -r, तो 3/14r प्लस 1/v, 1/2r, तो 1/v इज इक्वल टू 1/2r माइनस 3/14r, 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 7 - 3, 4/14, तो v की वैल्यू 14r/4, ठीक है, मतलब 3.5r प्लस का आया, मतलब ये रेंज यहां कहीं कन्वर्ज कर गई 3.5r पे, ये आंसर है। मतलब फाइनल रे डायग्राम कैसा हुआ, ये रेज यहां आई, यहां आई, यहां कन्वर्ज कर गई। मैं जनरली क्या होता है, जो ही रिफ्लेक्शन होता है नया रे डायग्राम बना देता हूं, कि रिफ्लेक्शन होने से पहले का और बाद का अलग से बनाता हूं, सो दैट एक ही ग्राफ में हौच पौच ना हो जाए। चलो थर्ड केस, x की वैल्यू इंफिनिटी, रेज इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही, अब फाइनल इमेज चाहिए, तो पहला -1 अपॉन माइनस इंफिनिटी, 3/2/v, 3/2 - 1/2r,
ये चीज 0 हो गई, 3/2 r इज इक्वल टू 1/2r, v की वैल्यू आ गई 3r। ठीक है, तो -1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी 3/2 अपॉन v, 3/2 माइनस 1 अपॉन 2r, ये 1 अपॉन 2r बना, ये इधर गया 3r आया। तो रेज यहां से 3r पे मीट करती, मतलब यहां से 2r पे मीट करती, v की वैल्यू 3r मत पॉजिटिव आई, मतलब दाएं तरफ मीट कर रहे हैं, ये 3r मतलब ये 2r। अब चूंकि अब रिफ्लेक्शन हो गया है तो मैं इसको फिर से बना रहा हूं कि ये अगर 2r पे मीट करती तो इससे जो रिफ्लेक्टेड रेज आती वो यहां से 2r पे मीट करती, क्योंकि ये रेज ऐसे समझो ये यहां से 2r पे थी, लेकिन ये 2r होती तो ये डिस्टेंस r ही आता। तो अब मुझे इस सरफेस का करना है कि इस सरफेस के साथ क्या हुआ, तो -1 अपॉन प्लस r μ1 3/2 अपॉन u प्लस r प्लस 1/v 1 माइनस 3/2 अपॉन माइनस r। ठीक, तो -3/2r प्लस 1/v 1/2r, ये इधर गया 1/v 3/2r प्लस 1/2r, v की वैल्यू आ गई प्लस का r/2, मतलब फाइनल इमेज आई हमारी यहां पर। ओवरऑल कुछ खास नहीं, बस आपको हर सरफेस के लिए ये फॉर्मूला लगा देना और रे डायग्राम बनाते चलिए। रे डायग्राम की है इनमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शायद समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको ट्राई करोगे, ठीक है, बनेंगे तो भी सीखोगे, नहीं बनेंगे तो भी सीखोगे। चलिए 4 क्वेश्चन है, आपको करने हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होंगे। रेडियस 30 सेंटीमीटर, इसकी लोकेशन की तो जरूरत है नहीं क्योंकि ये सिर्फ ऑब्जर्वर है, M1 को देख रहा है तो इसको एयर बबल में से, तो इसको इसकी इमेज कहाँ दिखेगी, सभी में नॉर्मल पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन ट्रू है। क्वेश्चन 2 में ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ से रेज गई, फ्लैट सरफेस पे गिरी, बाहर एयर है, फ्लैट सरफेस पे गिरी, फिर इस पे गिरी, फिर इस पे गिरी, यहाँ तक पहुंची, तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी और रे डायग्राम। ठीक, थर्ड में इन सभी में बाहर एयर है, एज्यूम करना है कि आउटसाइड हर जगह एयर है, जो म्यू है इसका है, रेडियस r है सभी केसेस में, मैंने लिखा नहीं, सभी केसेस में रेडियस r है, सभी केसेस में इसका मीडियम म्यू है, बाहर एयर है, और जैसा रे डायग्राम बना है एज पर रे डायग्राम आपको बताना है कि इसका म्यू क्या होगा ये रे डायग्राम के लिए। अंडरस्टूड है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, पाथ रिट्रेस करने का केस है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ठीक है, ट्राई करो और जब हो जाए या हिम्मत हार जाओ तो फिर वापस आओ देखने के लिए। ठीक है, चलो तो इसका म्यू है 4/3, देखते हैं पहले इसका सॉल्यूशन। तो माइनस म्यू अपॉन यू कितना है -30 इस सरफेस के लिए, प्लस एयर में गया, वाटर से एयर 1/v 1 माइनस 4/3 बाय इसकी रेडियस कितनी है प्लस का 15, इसकी रेडियस है +15 पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो देखते हैं ये 4/90 2/45 1/v ये बना -1/45 1/v -3/45 v की वैल्यू आ गई -15। -15 मीन्स रेज जो यहां से गई तो यहां ये 15 से आते हुए फील हो रही है, तो ये डिस्टेंस हो गया 15। अब ये रेज इस पे गिरी, इस वाली सरफेस पे, ठीक है, और इस सरफेस पे आ कहां से रही हैं, तो 15 ये है और 30 ये है, 15 और 15 डायमीटर, तो 45 से आ रही। ये एयर है, किस में जा रही है 4/3, तो ये -1 अपॉन -45 प्लस 4/3/v 4/3 -1 बाय -15, तो 1/45 4/3/v इज इक्वल टू कितना बना ये -1/45, तो ये इधर गया 45 और 45 का ट्वाइस, तो 4/3/v 2/45, तो v की वैल्यू 45/2 का 4/3 का नेगेटिव,
3 से कटा 15, 2 से कटा 2, आंसर आया 30। v की वैल्यू आ गई -30। -30 मीन्स ये रे डायग्राम कुछ ऐसा, तो ये यहां से आ रही है रेज, यहां से 30 से, ठीक है। वेरीफाई कर सकते हैं, नॉर्मल है तो ये नॉर्मल कहां से होता है, इसका सेंटर आता है इधर, और ये रे ऐसे जा रही थी, ठीक है। तो v की वैल्यू आ गई 30। मतलब मैं ऐसे कह रहा हूं कि हम ये वेरीफाई करने की बात कर रहे हैं कि इसका सेंटर यहां है, ये तो नॉर्मल होता, रेज आ रही थी ऐसी ऐसी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होंगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल ये, तो यहां कहीं से आ गई होंगी, और सही बात है। तो फाइनल रे डायग्राम हमारा कैसा बना, इस तरह का। रे यहां से आ रही थी, थोड़ा सा इसने डाइवर्ज किया इनको, तो ये यहां से आती हुई फील हुई, इसने डाइवर्ज किया तो इससे 30, मतलब इत्तेफाक से जो इससे 30 लेते तो वो यहां आ जाती फाइनल इमेज। तो इस फिश को ये यहां दिखेगा, यहां से 30, यहां से 30 सेंटीमीटर इस पॉइंट से, ठीक है। पहले का आंसर। चलो दूसरे का आंसर। तो पहले फ्लैट सरफेस से बनाना है, तो रे डायग्राम भी बनाते जाएंगे हम। तो अलग फिगर ले लेता हूं, यहां से रेज का कलर, ये 20 से आ रही थी 2, 40 से आएंगी, तो ये लेंथ आ गई 40 और 20 60। तो इससे जब रेज गिर रही हैं इस सरफेस पे, तो ये रेज 60 से आते हुए फील हो रही है। मीडियम कौन सा है, 2, किस में जा रही हैं, 4/3। तो इससे 60 से आ रही हैं, तो -μ1 बाय -u नेगेटिव है, प्लस μ2 बाय v, μ2 माइनस μ1 बाय रेडियस, और इसकी रेडियस है नेगेटिव, कितनी, -20। 1/30 प्लस 4/3 बाय v इज इक्वल टू 4/3 -2 -2/3 2, 1/30। ये तो बहुत ही मजा आ गया, v आ गया इन्फिनिटी, और v इन्फिनिटी आ गया मीन्स इससे जाने वाले के बाद रेज हो गई पैरेलल, और रेज पैरेलल हो गई तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया। अब हमें सॉल्व नहीं करना पड़ा, क्योंकि अब तो ये बेंड करने वाली नहीं है। तो इसके बाद ये रेज हो गई पैरेलल, और ये फ्लैट सरफेस से भी सॉल्व नहीं करना पड़ा, ये पैरेलल ही आगे निकल गई, तो इन्फिनिटी आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब ये थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस थे, हालांकि लगाना फॉर्मूला ही है। तो फॉर्मूला अपना है -μ1 बाय u, μ2 बाय v, μ2 माइनस μ1 बाय r। पहले फिगर के लिए एयर से आ रही है -1, u की वैल्यू -r, μ2 μ, v की वैल्यू +2r, पोल से 2r डिस्टेंस पे इमेज पॉजिटिव साइड है, इज इक्वल टू μ-1 बाय r, और रेडियस पॉजिटिव। तो ये r वाला टर्म तो हम उड़ा दें, ठीक है। तो ये बना 1 μ/2 μ-1, तो ये इधर आया 3, इधर आया 2, उधर आया μ/2, μ की वैल्यू आ गई कितनी, 4, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखें। क्वेश्चन 2 में u की वैल्यू -3r है, v की वैल्यू इन्फिनिटी है, v -1 μ-1 बाय +r, ठीक है। नीचे की तरफ है, रेडियस पॉजिटिव है, तो ये तो टर्म 0 हो गया, r से r कट गया, 1/3 इक्वल टू μ-1, म्यू की वैल्यू आ गई 4/3, सेकेंड पार्ट का म्यू 4/3, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन में पहले ये r है, ये म्यू है, तो ये 2 इंस्टॉलमेंट में सॉल्व होगा। यहां से रेज आ रही हैं, लेकिन ये जब इस पे गिरेंगी तो ये कितने डिस्टेंस से आएंगी, μr से, और जब ये इस पे गिरेंगी इसके बाद हमें ये यहां मीट करानी है, यहां से 3r पे, तो u की वैल्यू ये है μr + r, ये
u ये है, v ये है, तो माइनस म्यू वन, और म्यू वन की वैल्यू म्यू से एयर जा रहा है तो माइनस म्यू, u की वैल्यू इसका नेगेटिव, एयर की वैल्यू 1, v की वैल्यू प्लस 3r, 1 माइनस म्यू बाय माइनस r से r तोड़ ही सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करें तो म्यू अपॉन म्यू प्लस 1, सही है, प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, नेगेटिव से नेगेटिव काटा, देखते हैं ये क्या बनता है, 3 म्यू प्लस म्यू, 4 म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ म्यू प्लस 1 म्यू माइनस 1, म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो ये बना म्यू स्क्वायर 3 म्यू स्क्वायर, क्वाड्रेटिक लिख लेते हैं, 3 म्यू स्क्वायर माइनस 4 म्यू माइनस 4 म्यू, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, ठीक है, तो म्यू स्क्वायर माइनस 4 म्यू माइनस 12, 6 और 2 प्लस 6 और माइनस 2 बाय 3 रूट आए 2 एंड माइनस 2 बाय 3, तो रूट म्यू की वैल्यू 2 हमारा सॉल्यूशन, ठीक है, वेरीफाई कर लो, 2 बाय 3 प्लस 1 बाय 3, 1, 2 माइनस 1 1, एक नेगेटिव आया डिस्कार्ड हो गया, म्यू की वैल्यू आ गई हमारी 2। चलो लास्ट पार्ट, अब लास्ट पार्ट में हमें सॉल्व करना था कि कहां बनेगा, तो हमने कहा ये यहां से गया, हमने माना ये इधर आया, ये डिस्टेंस कितना है r, ये डिस्टेंस ऑब्वियसली 2r, और फाइनली इमेज बनी कहां पे 2r, शायद यही है ना, तो पहले इस सरफेस के लिए लगाएंगे माइनस 1 अपॉन माइनस r प्लस म्यू बाय v, म्यू माइनस 1 बाय r, तो यहां से ये इधर गया, म्यू बाय v इज इक्वल टू म्यू माइनस 2 बाय r, v की वैल्यू म्यू r बाय म्यू माइनस 2, ये आया, ये v की वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब देखिए जैसे ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और बात सही है, हो सकता है रे डायग्राम ऐसा बने, हो सकता है रे डायग्राम ऐसा बने कि पहले यहां कन्वर्ज कर रहा था फिर और पास कन्वर्ज कर जाए, हो सकता है इनिशियली ये कुछ ऐसा होता फिर कन्वर्ज कर जाए, क्योंकि वो तो म्यू की वैल्यू डिपेंड करेगा, म्यू अगर 2 से बड़ा आ गया, म्यू अगर 2 से बड़ा आ गया तो आंसर आएगा पॉजिटिव, म्यू अगर 2 से बड़ा आया तो आंसर पॉजिटिव, रे डायग्राम ऐसा बनेगा, 2 से छोटा आया तो ऐसा बनेगा। कमाल की बात है, आप कोई भी रे डायग्राम मानो आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो मैं मान रहा हूं ये वाला रे डायग्राम, मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूं म्यू 2 से छोटा है, लेकिन जो भी आंसर आएगा वही फाइनल होगा, आपको चेक नहीं लगाना पड़ेगा। मैं आपको ये टारगेट दे रहा हूं कि आप दूसरा ये वाला डायग्राम मानिएगा, इसके हिसाब से म्यू निकालोगे, फाइनल आंसर आपका सही आएगा। तो मैंने माना ये आंसर आया इधर, मतलब मैंने इस वाले टर्म को, जैसे मैंने नेगेटिव मान लिया, नेगेटिव माना तो मैंने क्या रखा होगा, इसको मैंने मान लिया भी नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर लिया, ये पलट लिया, तो ये वाला डायग्राम के हिसाब से ये डिस्टेंस कितना आया, म्यू r बाय 2 माइनस म्यू, ठीक है। नेगेटिव मतलब लेफ्ट है, डिस्टेंस कितना है ये, तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया। अब हमें दूसरी एक सरफेस पे इक्वेशन लगानी है, इस वाली सरफेस पे u की वैल्यू दिस प्लस 2r होगी, इस वाली सरफेस पे u की वैल्यू, तो माइनस म्यू से आ रहा है, और u की वैल्यू 2r प्लस ये लेंथ म्यू r बाय 2 माइनस म्यू का नेगेटिव, प्लस 1 बाय भी कितना है 2r, 1 माइनस म्यू बाय माइनस r, ये बना, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं, 2 माइनस म्यू 2 माइनस म्यू, सही है। यहां 2 और 2 4, माइनस 2 म्यू प्लस म्यू, तो 4 माइनस म्यू प्लस 1 बाय 2,
म्यू माइनस वन, म्यू माइनस वन, तो ये 1 इधर भेज दूं, देखते हैं म्यू 2 माइनस म्यू 4 माइनस म्यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 3/2, ठीक है, मतलब 2 म्यू माइनस 3/2, ये इधर भेजूं ये इधर भेजूं, तो 2 म्यू 2 माइनस म्यू 2 म्यू माइनस 3 4 माइनस म्यू, ठीक है, ये बना 2 म्यू म्यू माइनस 2 2 म्यू माइनस 3 म्यू माइनस 4 क्वाड्रेटिक, ये बना 2 म्यू स्क्वायर और 2 म्यू स्क्वायर तो उड़ गया, ये बड़ी अच्छी चीज हो गई, 2 म्यू स्क्वायर दोनों तरफ कट गया, 2 म्यू माइनस 2 माइनस 4 म्यू, 2 म्यू स्क्वायर कट चुका है, 2 म्यू माइनस 4 माइनस 8 म्यू माइनस 3 म्यू प्लस 12, ठीक है, तो ये 12 और 8 4 12/7, तो म्यू की वैल्यू आ गई 12/7, और 12/7 वैसे भी कहा जाए तो म्यू की वैल्यू 2 से छोटी है, मतलब रे डायग्राम यही है। हालांकि आप दूसरा वाला रे डायग्राम मानते और सॉल्व करते तो भी आपका फाइनल आंसर तो म्यू 12/7 ही आता, बशर्ते मेरे कैलकुलेशन पूरी तरह से सही हो, ठीक। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, लेकिन एज सच उतनी भी दिक्कत नहीं, एक कोई रे डायग्राम मानो उसी को फॉलो करते रहो, सॉल्व कर लो। लास्ट डिस्कशन है नेचर ऑफ इमेज, कि आखिरकार इमेज का नेचर क्या है इन स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो नेचर ऑफ इमेज में पहला देखिए, V अगर पॉजिटिव आया तो वर्चुअल, V नेगेटिव आया तो रियल है। पॉजिटिव आया मतलब उस तरफ है, नेगेटिव आया मतलब ऑब्जेक्ट की साइड है, तो रियल, ये उल्टा लिख दिया, बिल्कुल उल्टा लिख दिया, रियल और वर्चुअल। क्यों? रे डायग्राम अगर ऐसा बना तो देखिए रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज है, लेकिन यहां भी पॉजिटिव है, इंसिडेंट रे इस तरफ है, यू नेगेटिव, तो पॉजिटिव भी की रियल इमेज है, ठीक है। यू नेगेटिव रियल ऑब्जेक्ट, यू पॉजिटिव वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल मिरर जैसा है, लेकिन इमेज का मिरर जैसा नहीं है, ये पलट गया है। मिरर में क्या हो रहा था, मिरर के केस में ऐसे, इससे समझ लो ऑब्जेक्ट इमेज, तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, लेकिन इसमें यू नेगेटिव, इसमें वी नेगेटिव, लेकिन यहां रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, यू अब भी नेगेटिव है, लेकिन यहां वी पॉजिटिव पे रियल इमेज होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पहली चीज तो हमें समझ में आ गई। दूसरी बात अब हम करते हैं कि इरेक्ट या इन्वर्टेड, और चौथा डिमिनिस्ड, या यही हमें पता करना है डिमिनिस्ड है या नहीं। इरेक्ट या इन्वर्टेड बहुत ही आसान है, अच्छे से समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट था, ये हमारी इमेज, मतलब यहां से रे यहां जा रही थी। अब अगर कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता तो क्या होता, तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट ओ ए ऑब्जेक्ट है, हमें इसकी इमेज चाहिए, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस ए से एक रे भेजेंगे, ये रे भेजी, अब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये रे ऐसी जाती तो सिंपली इसका और इसका रेशो हाइट का रेशो हो जाता, सिमिलर ट्रायंगल बनते, तो इसका और इसका रेशो ही हाइट का रेशो हो जाता, ये यू ये भी, तो मैग्निफिकेशन सीधे v बाय यू आ जाता, अगर रे मुड़ती नहीं, लेकिन रे तो मुड़ेगी, और दिख रहा है अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ेगी। अगर ये μ1 है, ये μ2 है, मैं मान रहा हूं μ1 बड़ा है, तो ये रे ऐसे मुड़ेगी, मतलब जितना आप मैग्निफिकेशन सोच रहे हो उससे ज्यादा है, और उससे कितना ज्यादा वो भी बिल्कुल आसान, ये एंगल हमारा जैसे आई होता, तो ये एंगल हमारा आर है, तो जो आप सोच रहे थे उससे ज्यादा आंसर आया, और कितना ज्यादा आया, तो ये अगर हाइट h थी, हम ये हाइट h कह रहे थे, h v बाई यू है, सिमिलर ट्रायंगल v बाई यू, लेकिन ये इतने टाइम्स बढ़ गया, तो ये नई हाइट आई h v बाई यू और 10r बाय 10i, और जरा समझिए कि स्मॉल एंगल है
तो इसी को tan r बाय tan i को sin r बाय sin i भी मान सकते हैं, और sin r बाय sin i अगर हम लिखें तो μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, ये है। तो sin r और sin i का रेशियो μ1 बाय μ2 है, तो ये आया एच वी बाय यू μ1 बाय μ2। तो मैग्निफिकेशन आया μ1 बाय μ2, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको ये सब, बस ये तो मैंने प्रूफ बताया, ठीक है, कि प्रूफ क्या है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं प्रूफ को। प्रूफ का कॉन्सेप्ट ये है, ऑब्जेक्ट यहां था, इमेज यहां थी, अगर यहां से ये रे जाती तो O के ऊपर A की इमेज है, तो O डैश के ऊपर A डैश की इमेज होगी इधर। लेकिन ये सिमिलर ट्रायंगल नहीं बना है, क्योंकि ये एंगल I है तो ये एंगल I नहीं है। तो अगर सिमिलर ट्रायंगल बन जाता तो ये H इंटू वी बाई यू आ जाता, जैसे कि प्लेन मिरर में बन गया था। लेकिन यहां पे ये रे और डिविएट हो गई है, तो हमने क्या कहा, ये रे ऐसे डिविएट हो गई, तो जो यहां मिलने वाली थी वो यहां मिल रही है, इसीलिए जो हाइट ये मिल रही थी कुछ और मिली। तो ये एच वी बाई यू और tan r और tan i का रेशियो, और ये सॉल्व करने पे μ1 बाय μ2 आया, ठीक है। अच्छी बात ये है कि आपको ये फॉर्मूला वैसे याद करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन अच्छे समझिएगा, v बाय यू μ1 बाय μ2 आया। इसी को v बाय μ2 बाय u बाय μ1 लिख सकते हैं। और जरा अब इसकी इक्वेशन में देखिए, ये था, तो ये अगर देखें तो -1 अपॉन u बाय μ1, 1 अपॉन v बाय μ2, यही लिखा है। अब मिरर से कंपेयर करिए, मिरर का फॉर्मूला था 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। इसका फॉर्मूला है, ये नेगेटिव में नीचे भेज दूं, 1 अपॉन वी बाय μ2 इज इक्वल टू कुछ ऐसा। तो मिरर का मैग्निफिकेशन था -v बाय यू, तो इसका मैग्निफिकेशन है v की जगह क्या आया, v बाय μ2, u की जगह क्या आया, -u बाय μ1, और एक नेगेटिव था, और अच्छी बात है नेगेटिव नेगेटिव कट गए, तो v बाय यू बाय μ2 बाय μ1, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। चलो, तो अपना काम हो गया, ये मैग्निफिकेशन आया, मतलब इससे क्या क्या पता चल रहा है, देखिए v बाय यू इंटू μ1 बाय μ2 किसी भी फॉर्म में लिखा रहने दो, ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव, ये चीज कब पॉजिटिव है, ये चीज पॉजिटिव है अगर दोनों सेम साइड हो, इफ u एंड v बोथ पॉजिटिव हो, या u एंड v बोथ नेगेटिव। तो दोनों प्लस आ गए तो ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, दोनों माइनस आ गए तो पॉजिटिव है। लेकिन कब नेगेटिव आ रहा है, और बात सही भी है, ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर है, तो u नेगेटिव है, v पॉजिटिव है। तो इस केस में ये रे डायग्राम ऐसा बन जा रहा है, तो वो पलट जा रही है। लेकिन अगर इमेज इसकी इसी तरफ होती तो यही रे डायग्राम ऐसा होता, तो ये इरेक्ट बन जाता। तो सेम साइड, इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि u भी सेम साइड, तो इरेक्ट या सेम साइड, u भी अपोजिट साइन या अपोजिट साइड, तो इन्वर्टेड, लेंस की तरह बिल्कुल। और डिमिनिश्ड या मैग्नीफाइड, ये v और u से नहीं, फार्दर इज लार्जर, इस बार गलत हो गया। आपको किसको डिवाइड करना है, v बाय μ2 और u बाय μ1। अब ये चेक करोगे कि इनमें कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं तो ये कहता हूं कि ये भी रट मारो, ज्यादा लॉजिकल इसमें ना बनो तो बेहतर है। कि ये ऐसा था, इसमें मैग्निफिकेशन क्या आया, v बाय यू आया, लेकिन v के नीचे μ2 था, u के इधर μ1 था, ये मैग्निफिकेशन, ठीक है। या मिरर फॉर्मूले से कंपेयर कर लो। तो ये याद रखो, क्योंकि इसमें चीजें याद रख रहे हैं तो मैग्निफिकेशन भी याद ही रखिए। जैसे मैंने प्रूफ किया है, या तो वैसे प्रूफ करो, वो मुश्किल है।
तो मैथमेटिकली इसको याद रखिएगा फॉर्मूले के साथ। तो जैसे एग्जाम्पल देखिएगा कि अब वैसे ज्यादा क्वेश्चन इसके आते नहीं, कभी मैग्निफिकेशन के मैंने क्वेश्चन आते हुए देखे नहीं इसके, फिर भी एक क्वेश्चन कर लेता हूं। 4/3, 3/2, 40 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना होता है इसका आंसर, तो बनता -μ1/u, u की वैल्यू -40, μ2/v, μ2 माइनस μ1/10, रेडियस +10, +1/30, 3/2/v, ये 1/60, 3/2/v -60, v की वैल्यू 90 का नेगेटिव। अब v की वैल्यू आई -90, मतलब अगर रे डायग्राम की बात करें तो ऐसा है, u हमारा 40 पे है, v हमारा इसी तरफ है 90, ठीक है। अब दो तरह के रे डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं, कौन सा रे डायग्राम जरा समझिएगा। एक तो ये रे डायग्राम कि रेज अगर ऐसी आती तो ये रे ऐसी, पहले तो ये फील कर लो कि दरअसल कन्वर्ज नहीं हो पाई है, कोशिश की है लेकिन ये यहां पे बन गया 40 का 90। लेकिन मैग्निफिकेशन 9/4 नहीं है, फार्दर इज लार्जर का केस नहीं है। मैग्निफिकेशन कितना है, v/μ2/u/μ1। v कितना है, v कितना है 90 और एक्चुअली -90 बाय μ2 कितना है 3/2, u कितना है 40, μ1 कितना है 4/3। तो ये नीचे बना 30, ये बना 60, मैग्निफिकेशन आया 2 और आंसर आया प्लस का, मतलब हमारी इमेज बनी, इससे पता चला वर्चुअल है। +2 इरेक्ट और मैग्नीफाइड, ये आया। अब यहां से जरा सोचने की कोशिश करिए रे डायग्राम कि यहां से मैं कैसे सोच रहा हूं, अगर मैंने रे यहां से भेजी होती तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती, मतलब ये जो बनता, ये कुछ, ये जो 90 सेंटीमीटर पे बन रहा है ये कुछ ऐसे बनता और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती, तो मैग्निफिकेशन जो सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से आ रहा था 90/40 9/4, उससे कुछ कम आएगा, और उससे कुछ कम आएगा तो आ कितना रहा था 9/4, उससे कम आएगा मतलब μ1/μ2 कितना है 4/3 और 3/2 का रेशो, 9/4 आना था, उससे कुछ कम 4/3/3/2, 4 से 4 कटा, 9 से 9 कटा, आंसर आया +2। तो मैं तो जनरली ऐसे सोच लेता हूं कि सिमिलर ट्रायंगल का आंसर निकाला, अब कॉमन सेंस से समझ में आ जाता है उससे कम है कि छोटा है। फील करिए क्या कह रहा हूं कि हमने ये देखा कि ये यहां था, इसकी इमेज यहां थी, ये 40 था, ये 90 था, तो अगर सिमिलर ट्रायंगल की बात माने तो ये इससे 9h/4 आएगा, लेकिन हम डेंस मीडियम में जा रहे हैं तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा, मतलब कुछ कम आएगा, तो जो आया है उसमें कुछ कम करना है, तो या तो μ1/μ2 मल्टीप्लाई होगा या μ2/μ1, वो अंदाज लगा लो, छोटा बाय बड़ा, ठीक है। तो समझ में आया हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करो और इसको समझने की कोशिश करो। कंक्लूजन ये है कि फॉर्मूला याद करना है। हाँ, एक कंक्लूजन ये है कि आप u और v निकाल चुके हो, सिमिलर ट्रायंगल बनाओ। सिमिलर ट्रायंगल से बेनिफिट ये होगा कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर इमेज इस तरफ है तो इन्वर्टेड है, इसी तरफ है तो इरेक्ट है। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उनमें ट्राई करो, फॉर्मूले से करो, फिर कोशिश करो ये रे डायग्राम बना के करो, ठीक है। लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है। चलो ये 2 क्वेश्चन है। पहले में बाहर एयर है, 3/2 एयर 60 15 सॉल्व करना है, 3/2 4/3 ऑब्जेक्ट ये है, सॉल्व करना है फाइनल इमेज, मैग्निफिकेशन, नेचर सब कुछ और रे डायग्राम भी, ठीक है। ट्राई करिए। चलो तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। -3/2
बाय इंसिडेंट रे इस तरफ है बाय -60 प्लस 1 बाय वी 1 माइनस 3/2 बाय -15 3/2 1/40 प्लस 1 बाय वी इज इक्वल टू ये 1/30। तो v की वैल्यू आ गई प्लस का 120 और 120 प्लस का आई, मतलब दो रे डायग्राम की बात कर रहे हैं। एक रे डायग्राम अगर ऐसा होता तो ये 120 पे वाकई में मीट कर जाता, प्लस आया मतलब पॉजिटिव साइड। u कितना है 60, ठीक है। दूसरा रे डायग्राम हम ऐसे सोचेंगे, ये 120 तो यहां से रे भेजते हैं तो सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से ये रे सीधी निकल जाती है और सीधी निकल जाती तो मैग्निफिकेशन आता 2h, हाइट आ जाती 2h। लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि आंसर 2h से बड़ा आएगा क्योंकि डेंस से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये रे गई ऐसे, तो ये फाइनल हाइट जो आई वो 2h से बड़ी आई और बड़ी कितनी, म्यू का रेशो 3/2/1 3h और उल्टी साइड है मतलब मैग्निफिकेशन -3। या आप फॉर्मूला यूज करो v बाय μ2 u बाय μ1। तो v कितना है +120, μ2 कितना है 1, u कितना है -60, μ2 कितना है 3/2। तो 120 बाय -40 आंसर आ गया -3। तो रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, ये इस इमेज का नेचर है। चलो क्वेश्चन 2 में u की वैल्यू है -60, तो -3/2 बाय -60 4/3 बाय v 4/3 -3/2 बाय -10 3/2 1/40 4/3 बाय v 1/60 नेगेटिव 4/3 बाय v 1/40 -1/60 v की वैल्यू 24 3 32 -32, ठीक है। तो आंसर आया 32 मतलब यहां पे। अब हम रे डायग्राम देखें तो अगर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम बनाते तो रे डायग्राम होता ऐसा 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 और ये 32, ये कितना है 60, ये बन जाता, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं इसका ऐसा वाला रे डायग्राम। तो ऑब्जेक्ट है हमारा 60 पे, इससे जाती रे ऐसे, लेकिन ये रे अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ती, अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ती, तो ये जाती कुछ ऐसे और ऑब्जेक्ट कहीं यहां, इमेज कहीं यहां मौजूद है तो इमेज आएगी यहां। अब ये लेंथ कितनी थी 32, ये लेंथ कितनी थी 60, तो सादा मैग्निफिकेशन देखें तो 32/60 आता, लेकिन इससे भी बड़ा आएगा, फिगर यही बता रहा है। इससे भी बड़ा मतलब 3/2 ऊपर 4/3 नीचे, तो 32/60 का 9/8 8 से 4 बार, ठीक है, 4 से 15 बार 9/15, ठीक है, 3/5। तो मैग्निफिकेशन हमारा आया प्लस का 3/5, मतलब आंसर आया रियल, सॉरी वर्चुअल, वर्चुअल उस फिगर से समझ में आ रहा है, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिस्ट इससे समझ में आ रहा है, ठीक है। या आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कि u की वैल्यू -60 थी, v की वैल्यू -32 थी, μ2 की वैल्यू 4/3 थी, μ1 की वैल्यू 3/2 थी, ठीक है। चलो तो शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। टॉपिक थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि इसमें फॉर्मूलेज थे, लेकिन दो ही फॉर्मूले हैं कहा जाए, और कहा जाए तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है ये, और ये रटना आपकी मजबूरी है, आपको याद करना ही पड़ेगा। ये फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन निकालने का मैं तरीका आपको बता चुका हूं, अगर आप भूल जाओ तो मिरर से कंपेयर करो। मिरर का फॉर्मूला ये था, इसका फॉर्मूला था
माइनस वी बाय यू। ठीक है, तो इसमें v की जगह आएगा ये, u की जगह आएगा ये, नेगेटिव कट जाएगा, तो इसका मैग्निफिकेशन v बाय यू तो आएगा, एक μ1 बाय μ2 टर्म और आ जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है क्लास समझ में आ गई होगी, और अगर भी फिर भी कोई दिक्कत हो तो डिस्कशन में अपन बात करेंगे।